हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे भी साइंस आती है वहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप सीटेट दे रहे हो तो आपको पता है साइंस आती है, साइंस में भी आपका एक क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल से हमेशा आता है, सीटेट में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। जितनी भी मैंने लाइन लिख रखी है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही एक क्वेश्चन है। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लेना। मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, अपने से इलेक्ट्रॉन जो दे दे, वो हमारे क्या होते हैं, मेटल। कैटायन बोलते हैं इनको, धनायन। इन पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपका यहाँ पे है। इट्स फॉर्म बाय ए रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करती है, रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, या इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बनती है। ठीक है, क्या करती है, छोड़कर बनती है। प्रोसेस क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपचयन किसका होता है, तो आपका किसका होता है, मेटल का। नॉन मेटल का नहीं, मेटल का। धातुओं का उपचयन होता है, इसलिए इसको अपचायक कहलाते हैं। सबसे शक्तिशाली जो अपचायन है वो किसका होता है, लिथियम का। लिथियम क्या है, सबसे स्ट्रोंग है। ठीक है, इसका क्या होता है, अपचायक। परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी धातुएं होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो जो विद्युत है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसका, और जो ऊष्मा होती है उसका क्या होती है, सुचालक होती है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक है, सुचालक है, कुचालक नहीं, सुचालक है, कंडक्टर है ये। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सारी ही लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर लाइन में एक क्वेश्चन है। सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। केवल क्या है, केवल क्या है आपका, सीसा क्या है, एक धातु है। धातु होने के बाद भी वो विद्युत और जो ऊष्मा है उसका क्या है, कुचालक। जबकि सभी धातुएं क्या होती है, हमारी सुचालक। तो काफी इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो आपका धातुएं होती है वो कैसी होती है, आपकी बेसिक होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है वो आपका एल्यूमिनियम और जिंक है। जो धातुएं जो उभयधर्मी, ना तो उनमें क्या होते हैं, वो क्षारीय होती है, ना ही वो अम्लीय होती है। तो उभयधर्मी, तो दोनों के गुण को प्रदर्शित करें, वो क्या, कौन सी धातु है हमारी, एल्यूमिनियम और जिंक। सबसे अधिक अघातवर्तिता और तन्य धातु, जिनके हम तार खींचे जा सकते हैं। अघातवर्तक का मतलब जिनको पीट पीट कर हम चद्दर की फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे बारीक वाली जो चद्दर होती है ना, वो होता है जिसको हथौड़े से पीटते हैं। ठीक है, तन्य धातु जिनके लंबे से तार खींचे जा सकते हैं, वो हमारा गोल्ड और चांदी है। धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो तरल और द्रव अवस्था में मिलता है। देखो सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है। जो धातुएं ठोस अवस्था में, मतलब जो धातुएं होती है वो हमारी ठोस में मिलती है। ठीक है, लेकिन किसको छोड़ के, पारा को छोड़ के। पारा आपकी ऐसी धातु है जो आपकी द्रव और जो आपका, या द्रव कह दो या लिक्विड कह दो, उसमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो जो मरकरी हमें किस किस फॉर्म में होती है, किस किस नाम से बुलाते हैं मरकरी को। ये हमारी द्रव अवस्था में मिलती है, त्रिव चांदी के नाम से भी पुकारते हैं। इससे है मरकरी, इससे हमारी मीना माता जो बीमारी है ना वो हो जाती है। और ये हमारा क्या है, एक आयस्क है। किसका, सिनेबार का। ग्लेनियम वह धातु है जो हथेली पर पिघल जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है। हथेली पर कौन सी धातु पिघलती है, आपकी गैलेनियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम और आइडियम है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे कठोर धातु आपकी प्लेटिनियम है। सबसे मृदु धातु आपकी सोडियम और पोटासियम है। अब देखो सोडियम और जो पोटासियम है, इसमें से हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलता है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वायु के साथ अभिक्रिया करके ये जलना शुरू कर देती हैं। तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटासियम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। आशा की धातु कौन सी, हमारी यूरेनियम को हम येलो केक भी कहते हैं। धातुओं का राजा हमारा गोल्ड है। सोने की शुद्धता को हम कैरेट में मापते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, हमारा 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर नहीं होता। आपको पता है उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, आपकी कॉपर और चांदी मिलती है, तब जाके हमारा जो गोल्ड है उससे आभूषण बनते हैं, जो ज्वेलरी है आपकी वो बनती है। 18 कैरेट में अगर सोना पूछा जाए तो हमसे कितना होता है, ये हमारा 75% होता है। ठीक है, कितना, 75%, 18 कैरेट सोने में। इटाई रोग हमारा कैडमियम से होता है। चमड़ा उद्योग में आपका जो है क्रोमियम का यूज होता है, उसकी वजह से हमें जो इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे।
अब देखो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, जो आपकी रिएक्टिविटी है, आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी से आपका पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट ना पूछ के वो इनडायरेक्ट पूछता है रिएक्शन की फॉर्म में। वो मैं आपको आगे बता दूंगी, आपको जब मैं चैप्टर कराऊंगी तो आगे बता दूंगी उसमें कि कैसे पूछता है। अभी जो है रिएक्टिविटी को याद करने का मैंने एक तरीका लिख रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना और काफी ईजी हो जाएगा। अगर आपको रिएक्टिविटी याद करनी है तो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आपको करनी तो पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जरा आगे आओ। काफी इजी है और आपको ट्रिकी भी है। अब देखो काशी, का से क्या कर लो के, और नाथ से आपका एन ए हो जाएगा, का से हमारा सी ए हो जाएगा, माली से क्या हो जाएगा एम जी, और आलू से ए एल हो जाएगा, और जरा से जिंक आ जाएगा, फिर एफ ई से क्या हो जाएगा एफ आई आपका आयरन। पकाता पीबी, है का मतलब एच, कौन का मतलब सी यू, एच का मतलब एच जी, है का मतलब एच जी, आगे, आगे का मतलब एच जी, सॉरी एच जी हो गया, आगे से हमारा ए यू आएगा, और फिर हमारा क्या हो गया आएगा आओ, आओ का मतलब ए यू। ये हमारी रिएक्टिविटी याद करने की ट्रिक है, इसको याद कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है, मेटल भी आपका, नॉन मेटल भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लेती है, और जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है। जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। किस पे, नॉन मेटल पे, ये हमारी ऋणायन एनायन कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने से बनती है, किससे बनती है, लेने से, और वो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन को देने से बनती है। इन पे जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, अपचायक होता है इन पे, और जो नॉन मेटल होती है उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। और साथ में जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। उनका क्या था, हमारा बेसिक था, इनका क्या है एसिडिक। ठीक है, वो हमारी क्षारीय थी, और ये हमारी क्या है अम्लीय प्रकृति की है। और हमारी क्या होती है न्यूट्रल, न्यूट्रल भी होती है। जो न्यूट्रल है वो आपकी Na2O, CO, H2O और Na है, और जो आपकी एसिडिक है वो CO2 और SO2 है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अधातुएं ठोस अवस्था और गैस अवस्था तीनों में मिलती है। आपकी जो अधातु है ना, जो नॉन मेटल, वो तीनों ही स्टेट में मिलती है, जबकि आपकी जो मेटल होती है वो हमेशा वन स्टेट में मिलती है। किसमें, आपकी सॉलिड में। लिक्विड, और जो लिक्विड में हमारी पारा मिलता है ओनली, किसका है, धातु का। ये हमारी अधातु है। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था मिलती है केवल। आपका एक और है यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ब्रोमीन तो क्या है, नॉन मेटल है। ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रोमीन तो क्या है, हमारी नॉन मेटल है, ये द्रव अवस्था में मिलती है। जो हमारा पारा है ना, पारा क्या है, हमारी मेटल है, वो किसमें मिलती है, आपकी द्रव अवस्था में मिलती है। लेकिन पारा क्या है, मेटल। नॉन मेटल और मेटल, इसमें कंफ्यूज कर देता है वो। अब देखो आयोडीन वह अधातु है जो चमकीली होते हुए भी समुद्री घास में आयोडीन मिलती है। आपकी जो आयोडीन है वो क्या है, चमकीली है, और ये कहाँ पे मिलती है, आपकी समुद्री घास में मिलती है। आयोडीन से आपका एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो सीटेट प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे कार्बन के अपरूप। कार्बन के जो अपरूप है वो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और बेकमाइट और फ्लोसिस। एक ही पदार्थ के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण आपके समान होते हैं। जो आपके एलोट्रोप्स है ना, जो अपरूप है, इसकी डेफिनेशन है ये क्या है, एक ही पदार्थ के विभिन्न रूपों जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, आपके सेम होंगे। अब देखो हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपका जो हीरा है, डायमंड, हीरा का गलनांक सभी तत्वों में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा। यह विद्युत का कुचालक है परंतु उष्मा का सुचालक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो विद्युत है उसका कुचालक है और उष्मा का क्या है, सुचालक। उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच को काटने में और चट्टानों को काटने में। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा ग्रेफाइट आता है। प्रति संरचना और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत और उष्मा की सुचालक है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फ्री है, इस वजह से ये जो है विद्युत और जो उष्मा है उसकी क्या है, ये सुचालक है। यह घर्षण को कम करता है, जैसे ठोस स्नेहक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि ठोस स्नेहक क्या है। आपका ठोस स्नेहक क्या है, आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो परतें होती है वो वंडरवाल फोर्स से जुड़ी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ग्रेफाइट है उसके जो बॉन्ड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो हमारे वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। बॉन्ड नहीं, सॉरी, फोर्स हमारे किससे जुड़े होते हैं, वंडरवाल फोर्स से।
ठोस स्नेह का जो प्रयोग है वो शीशे की पेंसिल में किया जाता है, बट इसमें शीशा नहीं होता आपका। किसमें किया जाता है? शीशे की पेंसिल होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, बट जो पेंसिल होती है उसमें शीशा नहीं होता, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो जो आपका बैक मिस्टर होता है वो क्या होता है, इसकी संरचना किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह होती है। इसमें कुल कार्बन की संख्या 60 होती है। 5 सदस्य की जो रिंग होती है उसमें जो कार्बन है उसकी संख्या 12 होगी। अगर 6 सदस्य की रिंग है तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम फास्फोरस के अपरूप, जो आपका एलोट्रोप्स है ना फास्फोरस, वो देखेंगे। रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस और आपका ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो आपका यूज होता है माचिस की जो स्टिक होती है उनमें, जो माचिस की तीली होती है ना उसमें यूज होता है। अब देखो ये फास्फोरस का आपका आया भी हुआ है, वो शायद व्हाइट फास्फोरस का प्रिक्वेशन आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो P4 होता है। अब देखो व्हाइट फास्फोरस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, काफी आपका क्या है, रिएक्टिव है। इसका ज्वलन ताप कम है, ठीक है, जलने की जो तरीका है वो, जलने की जो प्रक्रिया है वो कम है, इसलिए इसके कमरे के ताप पर जलना शुरू कर देता है। मतलब इतना है कि अगर इसको कमरे में रख दोगे नॉर्मली तो आप ये जलना स्टार्ट कर देगा फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, इसलिए इसको हमेशा किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। अंधेरे में चमकता है जुगनू की तरह। अगर इसको अंधेरे में रख दिया तो ये चमकेगा, जैसे जुगनू नहीं होते हैं जो रात को दिखाई देते हैं छोटे छोटे से, और उनमें लाइट जलती है। जंगल वगैरह में ज्यादा दिखाई देते हैं, नॉर्मल इलाकों में तो नहीं दिखते वो। प्रयोग कहाँ होता है इसका? रेट पॉइजन में, जो आपका रेट होता है ना, चूहे की जो दवाई बनती है जहरीली बनती है उसमें यूज होता है, साथ में आपका विस्फोटक में भी यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट देखेंगे। काफी अच्छा था ये वाला जो टॉपिक है। आपको धातु और अधातु में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। हर लाइन में एक आपका क्वेश्चन है। देखो जो अभ्रक होता है वह पदार्थ है जो विद्युत का तो कुचालक है परंतु उष्मा का वो सुचालक है। अभ्रक क्या है आपका? विद्युत का तो वो कुचालक है लेकिन उष्मा का वो सुचालक है। फाइटिंग क्लॉथ में आपका जो यूज होता है वो एस्बेस्टॉस होता है, जो हमारी मेटल होती है वो मैग्नीशियम यूज की जाती है। नेल पेंट को रिमूव करने के लिए हमारा एक्टोन यूज होता है। और पेन किलर आपको सभी को पता भी होगी, ये क्या है? एस्प्रिन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, नॉर्मल भी और वैसे भी आप यूज भी करते होंगे पेन किलर का, तो आपको याद भी होगी। ओके, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।